नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त हम मौजूद है RKG आर्ट एंड कल्चरल सेंटर। यहाँ जो एग्जीबिशन लगाई गई है ये कलाकारों के लिए लगाई गई है। ज़्यादातर यहाँ बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कला पेंटिंग की दुनिया में नाम कमाए, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म काजी साहब ने यहाँ दिया है। ये जो एग्जीबिशन लगी है निःशुल्क लगी है और ये तकरीबन 1 महीने तक चलेगी। आइए यहाँ उन कलाकारों से चर्चा करते हैं कि पेंटिंग के जरिए देश को क्या संदेश देना चाहते हैं काजी साहब से। और जो अतिथिगण यहाँ आ रहे हैं, संजीव जी और बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आइए पूछते हैं कि आज के इवेंट का क्या उद्देश्य है। हमारे साथ जुड़ चुकी है इकरा कुरैशी जी। वो कलाकारों का जो मनोबल तो आप बढ़ा ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपने एक बड़ी अच्छी स्पीच दी कि मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल के अपनी जो उंगलियों का जादू है, अपनी भावनाओं को जब कलाकार दर्शाता है और कहते हैं कि पेंटिंग बोलती भी है। क्या सच्चाई है इस बात में और क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के लिए? मैं जिस तरह से आपने बताया कि मैंने स्पीच में भी यही बोला कि लोग असली आर्ट से दूर जा चुके हैं। एक्चुअली यंगस्टर्स ज़्यादातर मोबाइल इंटरनेट में ऐसे उलझ गए हैं, तो यहाँ आके लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको आर्ट का सलीका है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं, आर्टिस्ट हैं, ये इस चीज़ को, इस मैसेज को आगे तक पहुँचाएँ। क्योंकि अब यहाँ देखें आप, यहाँ पोर्ट्रेट भी है, कैलीग्राफी भी है, फोटोग्राफी भी है। तो इस तरह से मैसेज आगे कन्वे करें कि बच्चों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर से इस तरह की स्किल्स बाहर आएँ, अदर देन दिस इंटरनेट एंड मोबाइल स्कैम और ट्रैप। सनसनी के दर्शकों को नारी शक्तिकरण को लेकर आपके अपने क्या विचार है, क्या कहना चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए आपका अपना क्या संदेश? जाहिर बात है ये तो बहुत अच्छा जो भी इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन इसके लिए मैं इसमें थोड़ी और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद एक ट्रेनर हूँ, एक काउंसलर हूँ, कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है औरतों को और तरह की चीज़ों को, अपनी सेफ्टी के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में, स्किल्स के बारे में, लॉ के बारे में भी समझना चाहिए, ताकि वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी हो। सिर्फ पढ़ाई एकेडमिक्स तक नहीं सीमित रहे कि हाँ लड़की ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली। लड़की को बहुत सारी और स्किल्स भी सीखनी है, जब ही वो एक कंप्लीट औरत बनेगी। क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, तो ये मैं हमेशा बात करती हूँ। इकरा जी का कहना है कि जो लड़कियों के अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई है उसको छुपाए ना, उसको निखारे और आगे बढ़े। और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा ही, लेकिन खेलेगा इंडिया तो भी बढ़ेगा इंडिया। दिल्ली में आर्ट एग्जीबिशन लगा हो और संजीव जी वहाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलाकारी से इनका एक पुराना रिश्ता है और मनोबल बढ़ाने ये हमेशा आ जाते हैं। और आज संजीव जी मुख्य अतिथि में यहाँ कलाकारों का मनोबल तो बढ़ा ही रहे। क्या कहना चाहिए संजीव जी, इन कलाकारों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इन बच्चियों ने किया है और जो कैनवस पे इन्होंने उतारा है, जिस तरीके की, अब ये नायाब पेंटिंग अगर मैं देख रहा था तो मैं बात कर रहा था इनसे कि कितना एक जो अंदर का पैशन होता है कि अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो उस इबादत को उतारना किस तरीके से है वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। एक नॉर्मल आदमी उन चीज़ों को सोच सकता है, लेकिन कैनवस पे उतारना, एक पेंटिंग बनाना,
ये बहुत ही मुश्किल काम है। और आज जो ये बच्चियां कर रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट का ये सबसे जीता जागता उदाहरण है कि आज यहाँ जितनी भी पेंटिंगें लगी हुई हैं वो अपने आप में हर पेंटिंग कुछ ना कुछ कह रही है आपसे। जी, ये कितनी गहरी बात कही संजीव जी ने, कहा कि जितनी भी यहाँ पेंटिंग लगी हुई है वो पेंटिंग बोल रही है और इनका जो हिम्मत है, अपनी जो भावनाएं हैं वो उन्होंने इस पर उतार दी है। आप भी कलाकार हैं और संजीव जी ने कहा कि जितनी भी पेंटिंग है सारी पेंटिंग बोल रही है। मुझे लगता है एक दिन में या कुछ घंटों में तो पॉसिबल है नहीं, ये काफ़ी दिनों तक एक मंथन करना पड़ता है, फिर एक चिंतन होता है, फिर अपनी भावनाओं को उसमें प्रकट किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जितने भी आर्ट वर्क है वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन है, जो हमारे लाइफ में होता है, जो हम देखते हैं या जो हम फील करते हैं। तो वो कुछ लोग उसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कैलीग्राफी राइटिंग के थ्रू करते हैं। तो वो उनका इनर ही है सेल्फ, जो वो कलर्स, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं या आर्ट फॉर्म या लाइंस उस तरीके से यूज़ करके कि किस तरीके से उनकी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ों को। हमारे दर्शकों को एक बार अपना नाम बताइए। समरीन आलमगीर। ये कितनी गहरी बात कही, कम उम्र में बड़ा अनुभव, अमल करने वाली बात है। चलिए कुछ और कलाकारों से चर्चा करें। देखिए, ये बच्चे और बड़े भी लोग हैं, इन्होंने बहुत यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये एग्जीबिशन लगाई है। इनमें ज़्यादातर वर्क जो है कैलीग्राफी का ही है, लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ काम किया है, बहुत मेहनत की है। और उसमें बहुत इन्होंने जैसे जो कैलीग्राफी का जो है काम है उसमें ज़्यादातर जो है रिलीजियस जो है और सूफियाना उसको इन्होंने दर्शाया है और ये बहुत सुंदरता के साथ इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और लगता है, उम्मीद लगती है कि ये लोग अपने जीवन में आगे चल के बहुत रंग बिखेरेंगे और पूरी दुनिया को सुंदर बनाने की इनकी जो कोशिश है उसकी हम लोग दाद देते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया भी इन्हें सराहे और इनके काम को जो है आगे बढ़ाए और इनको जो है इनका हौसला बढ़ाए। मेरा नाम समरीन आलमगीर है और मैं फ़ाइन आर्ट्स मैंने जामिया से ही करा है, बैचलर्स भी और मास्टर्स भी। और जिस तरीके का यहाँ पे एनवायरनमेंट है आर्ट को लेकर के या जो माहौल है, तो अब मल्टीपल डिफरेंट तरह के आर्ट वर्क अब आने लगे हैं, लोग करने लगे बहुत ज़्यादा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारी कैलीग्राफीज़ हैं और मेजॉरिटी जो आर्टिस्ट हैं वो सारे वुमेन आर्टिस्ट ही हैं। तो इस तरीके से अब वुमेन आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करने लगी हैं या बाहर आकर के एग्जिबिट करने लगे आर्ट वर्क, तो वो चीज़ देख करके एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। और कैलीग्राफी जैसा कि यहाँ पे है कि ये बेसिकली क्या है कि ये हमारा जो एक कनेक्शन है अपने गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, तो उस तरीके की चीज़ों को लोगों ने आर्ट ऑफ राइटिंग में या आर्ट ऑफ जो हमारा जैसे कुरान उस चीज़ में उतरा है, तो उस लैंग्वेज को लेकर के अलग अलग डिफरेंट कलर, मीडियम, बेस के साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, तो वो यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया है। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि पेंटिंग के जरिए नकारात्मकता ऊर्जा खत्म होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत अच्छी बात है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। यूं ही ये पेंटिंग की दुनिया में अपने माता पिता का और भारत का नाम रोशन करते। हमारे साथ है सिमरन कक्कड़ जी और ये जो खूबसूरत सी पेंटिंग देख रहे हैं इसमें अनाज भी है, अनाज की पेंटिंग बनाई है ना। अन्न, जो हमारे देश में अन्न होता है वो भगवान का भी रूप है, उनको भगवान भी कहा जाता है। वो सिमरन जी ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है कि क्या दर्शाना चाहती है, क्या कहना चाहती है सिमरन जी इस पेंटिंग के माध्यम से? मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, मैं पहले बताऊँगी कि मैंने पेंटिंग किस तरीके से बनाई थी, किस सोच के साथ बनाई थी। हमारा फुल यहाँ पेंटिंग का था द टॉपिक बियॉन्ड द विजिबल। अंदर से इट वाज अबाउट कि आप अंदर से किस तरीके से क्या फील करते हो। तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहती थी कि आपका लाइफ में जो हमेशा कोई ना कोई मुसीबतें आती हैं, कोई ना कोई क्योस आता है, आपको कोई ना कोई मुश्किलों से करके आपको जाना होता है। तो इस पेंटिंग का नाम राइजिंग है, हमेशा आगे बढ़ना। तो मैं दिखाना चाहती थी कि आप किस तरीके से मुसीबतों से करके हमेशा ऊपर आपके पास फूल आ जाता है, आप हमेशा कामयाबी पाते हैं, सक्सेस पाते हैं। कितनी गहरी बात कही सिमरन जी ने, कहा कि अगर आपके जीवन में उतार आए तो आप डरिए मत, उतार के बाद चढ़ाव आएगा और डटे रहे, संघर्ष करते रहे, कामयाबी आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। हताश ना हो, निराश ना हो, यही सिमरन जी की पेंटिंग का उद्देश्य है। समाज को एक संदेश दे रही है सिमरन जी। आइए कुछ कलाकारों से और बात करते हैं। जो भी विचार है आप रख सकती है, क्योंकि आप नारी शक्तिकरण को जैसे आगे बढ़ा रही है, तो नारियों के लिए आपकी अपनी क्या संदेश है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, जो पर्दे में रहती हैं,
वो घर पे बैठ के अपना कुछ आर्ट का कर सकती हैं, आर्ट का या किसी भी फील्ड में वो जा सकती हैं। तो ये कैलीग्राफी है, स्केचिंग वगैरह जो होती है, तस्वीर होती हैं, उससे गुना मिलता है। उन नहीं कोई किसी के घर वाले नहीं कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उनका आर्ट में इंटरेस्ट है तो वो कैलीग्राफी कर सकती हैं, इस्लामिक है ये, इसमें गुनाह भी नहीं है, जो पढ़ेगा सवाब मिलेगा। देखिए आयशा जी ने कहा अगर आप पेंटिंग में दिलचस्पी रखती है और आप किसी कारणवश घर से बाहर नहीं आ पा रहे तो भी आप अपने घर बैठ के पेंटिंग के जरिए अपना संदेश समाज को दे सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ आयशा जी? चलिए आइए कुछ कलाकारों से चर्चा कर। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इफ़ानाज है। राज जी, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो पेंटिंग है ये तो कई दिनों से आपने मेहनत करी है और आज ये सफल भी रहा। किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, किसको गुरु मानते हैं और कैसे पेंटिंग की दुनिया में आपका प्रवेश हुआ? सबसे पहले मैं अपनी मदर को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस पेंटिंग को लेके, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। इवन जब मैंने इसकी इंस्पिरेशन किसी पिक्चर से ली थी, इवन आई डोंट थिंक कि मैं ऐसी बना पाऊँगी, मतलब ठीक है, बट जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ यू कैन डू दिस, तो तब मैंने बस मैंने कैनवस उठाया एंड मैं बस लग गई। अच्छा, मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम शाहाना बेगम। मुझे लगता है ये पेंटिंग आप उनको समर्पित करती है, उनको भेंट करती है, उनके मतलब उनको ये जो है क्रेडिट उनको देना चाहिए। जी बिल्कुल, वो मेरे साथ 3 बजे तक जागी रही कल क्योंकि कुछ फिनिशिंग मेहनत आपकी उससे ज़्यादा उनकी भी। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एक इंस्पिरेशन होता है ना, मदर मेरी मोटिवेट करती है। इवन इस वाली पेंटिंग में भी ये वाला जो आइडिया था, जो मेन इस पेंटिंग का जो मेन वो है ना, ये तो नॉर्मल है, इसको भी कोई कर सकता है, ये टेक्सचर एंड दिस इज माय मदर्स आइडिया। पेंटिंग दर्शा के रही है, क्या संदेश देना चाहिए? दिस इज द सूफी आर्ट। सूफी आर्ट के अंदर मैंने थोड़ा कैलीग्राफी का टच डाला है, जिसमें सूफी आर्ट में ये कैलीग्राफी है, इसके अंदर खूबसूरत पेंटिंग टेक्सचर्ड है। आपकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसी पेंटिंग बना बना के भारत का नाम रोशन करती रहे। मेरे पीछे जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, इतनी अनोखी और आकर्षक पेंटिंग, मुझे लगता है कि बहुत सारे देवता उन्होंने उतार दिए इस पेंटिंग में और बहुत दिनों से मेहनत भी करी है अपर्णा कक्कड़ जी ने। आइए पूछते कि अपर्णा कक्कड़ जी घर चलाते चलाते, घरेलू महिला होते हुए एक जिम्मेदारी, बच्चों की भी जिम्मेदारी, घर की भी जिम्मेदारी, ऐसे इतनी खूबसूरत पेंटिंग के लिए कैसे समय निकाल लेते और कैसे कर पाते हैं सब? बस टोटल इंस्पिरेशन। और जैसे कहा था कि आपको जो सपने में दिखता है, वॉट एवर योर ड्रीमिंग इज गोइंग टू इंस्पायर यू, दैट इज। ये बताइए आगे की आपकी क्या रूपरेखा, क्या चाहती है आप, क्या मतलब आगे क्या करना चाहती है पेंटिंग को लेकर? कुछ प्लानिंग की है, कुछ रूपरेखा बनाई? बिल्कुल, मैं हर पेंटिंग के थ्रू अपना एक मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे कि इस पेंटिंग के थ्रू आप देखेंगे, यू विल फाइंड डेटीज ओवर हियर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लव ओवर हियर। तो जिस तरह से आप कहीं एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो इन द सेम वे यू गो डीप इनटू योरसेल्फ, यू आर एक्सकवेटिंग डीप इनटू योरसेल्फ। और मेरा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट, और हमारे अपनी संस्कृति, हमारे अपने कल्चर पे वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। तो अपनी ही संस्कृति के थ्रू मैं इस बात को एक्सप्रेस कर रही हूँ कि हम अपने अंदर जाके हमें क्या क्या सुंदरता मिलती है। वी नीड टू गो डीप एंड इंट्रोस्पेक्ट विद इन आवरसेल्फ। दैट्स व्हाट माय पेंटिंग इज टेलिंग। जी, मेरा नाम निशात नाज है और मैंने आज यहाँ पे अपने 4 वर्क्स लगाए हैं, पेन वर्क्स लगाए हैं। और मैं एक्चुअली एनिमेशन की स्टूडेंट हूँ, बट मुझे पेन वर्क करना बहुत पसंद है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अलग अलग तरीके के आर्ट वर्क्स हैं। जैसे मैंने पोर्ट्रेचर भी किया है और मैंने यहाँ पे रूरल लैंडस्केप्स भी किए हैं। सदफ मेरा नाम है और मेरी ये 3 पेंटिंग्स हैं और ये मॉडर्न कैलीग्राफी है। मॉडर्न कैलीग्राफी में फ्री स्टाइल है ये। एक्चुअली इसका कोई डायमेंशन या फिर स्ट्रोक्स और ऐसा कुछ इसका मेजरमेंट स्पेसिफिक नहीं होता, बट ये ज्योमेट्रिक होते हैं। इनके जो लेटर्स होते हैं इनमें आप देख सकते हैं कॉर्नर्स हैं, ट्रायंगल बन रहा है, सर्कल है, तो ये इसकी स्पेशलाइजेशन है। और ये दोनों जो कॉम्पोजिशन है, ये एक तरह से ये कूल कलर्स हैं और वो थोड़ा सा हॉट, जैसे कहते हैं सन वाले कलर्स हैं। So first of all, my name is Zakia Rashid. I projected these 2 paintings. So the main title of the painting is Tranquility, the inner peace. And this painting, the title of this painting is Surah Fatiha, the key, the opener. Thank you so much. जो आप 3 ये खूबसूरत पेंटिंग देख रही है, आपको लग रहा हो 3 लोगों ने बनाई है, नहीं, ये एक ही इस लड़की ने बनाई है। इनसे पूछते हैं सबसे पहले परिचय। My name is Rida Rizvi and I'm assistant professor in DU in art history department.
किसी कम उम्र में इतना बड़ा सफ़र कैसे तय कर लिया? एक्चुअली बैचलर्स किया जामिया से, देन मास्टर्स भी जामिया से, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन DU। उसके साथ इतनी खूबसूरत पेंटिंग के ज़रिए क्या संदेश देना चाहती है आप समाज को? इट्स लाइक दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कलर्स। एक्चुअली पेंटिंग का ना सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं आर्ट को आर्किटेक्चर में देखती हूँ, नेचर में देखती हूँ, पहाड़ी में देखती हूँ और ऑब्जेक्ट्स में देखती हूँ। ह्यूमन फिगर्स में मैं नहीं देखती। आगे की क्या प्लानिंग है पेंटिंग को लेकर? आगे की पेंटिंग में ही परस्यू करना, लाइक पेंटिंग इज़ माई पैशन, हॉबी एंड एवरीथिंग। सो उसी में मुझे परस्यू करना, लेकिन लाइक मैं पेंटिंग भी लेके चल रही हूँ, मैं थ्योरी भी लेके चल रही हूँ। आपको लगता है कि हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ संदेश देना जरूरी होता है? पेंटिंग अपने आप में एक मैसेज होती है, अपने आप में मैसेज होती है, या बिल्कुल अपने आप में ही बोलती है। लगा कि तस्वीरें बोलती हैं। वास्तविकता में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य अतिथि से यहाँ पे नारी शक्तिकरण को तो मजबूत आप कर ही रही है और कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए आपने जो क्रांति चलाई है, क्या कहना चाहिए कलाकारों के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी, सबसे पहले तो मैं गैलरी के बारे में बताना चाहूँगी। ये हमारी RKG आर्ट एंड कल्चर सेंटर है, जो कि हम आर्टिस्ट को फ्री देते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। जो भी यंग आर्टिस्ट हैं और अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये जगह है। और इस एग्जीबिशन में हमने कैलीग्राफी और दूसरे मीडियम्स को एक्सप्लोर करवाया है। मेनली जो आर्टिस्ट हैं वो दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हैं और सारे के सारी फीमेल आर्टिस्ट हैं। फीमेल आर्टिस्ट ने इस पे काम किया है और उन्हीं का एग्जीबिशन है। और ये एग्जीबिशन 1 वीक की है। मैं कहना चाहूँगी विजिटर्स से भी वो आएँ यहाँ पे, एक्सप्लोर करें और आर्टिस्ट के बारे में बात करें, उनको प्रोत्साहित करें। मैं ये कहना चाहूँगी। एक नारी और हमारे साथ है, नारी को तो ये मजबूत कर ही रही है। इन्होंने कहा नारी शक्तिकरण हमारा देश बड़ी तेज़ी से बन रहा है। क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए नारियों के लिए और कलाकारों के लिए, क्या संदेश? मेरा ये संदेश रहेगा कि आप जिस भी फील्ड के हों, और आजकल के टाइम में फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है शौक ही सही, लेकिन आप पेंटिंग में आइए और हमारी इस गैलरी में भी आप विजिट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक कलाकार हो तभी आप यहाँ पे आएँ। आप अगर कला से प्रेम करते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। सबके लिए ये जो है अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इस गैलरी में कि जो है यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के काम देखने के लिए मिलता है। और इस बार हमने कैलीग्राफी को भी इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि कैलीग्राफी जो है वो कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो रही है, तो हमको इस ट्रेंड को जो है आगे बढ़ाना है। तो इसको अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिला है यहाँ पे। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा ये है कि आप लोग जो है जब तक आप लोग बाहर नहीं आएंगे, फीमेल को मौका भी मिल रहा है आजकल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कहीं दबाया जा रहा है, फीमेल को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसको यूटिलाइज करिए। क्या नाम बताया? रुबीना वारिस। रूबी जी की बात पे आप अमल जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं अब काजी साहब के, जो आज के सूत्रधार है और कलाकारों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारे साथ है सूत्रधार काजी जी। काजी साहब जी ने जो अभियान चला है, कलाकारों को प्लेटफॉर्म के जरिए एक प्लेटफॉर्म दिया है और इतनी खूबसूरत पेंटिंग, और हर पेंटिंग अपने आप में बोल रही है अपना आप ही। और ये एक दिन में या 2 दिन में, कुछ घंटों में नहीं होती, कई दिनों में एक चिंतन और एक मंथन और अपनी भावनाओं को जो उन्होंने दर्शाया है वो बड़ा खूबसूरत है। सर, कैसा महसूस होता है कि आप भी जोर से गुजरे हैं, अब ये बच्चे जोर से गुजर के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इन बच्चों को? देखिए, ऐसा ही हमारी पहली गैलरी है दिल्ली के अंदर, जो अभी 75 शो हो चुके हैं इसके, और इसमें हम कोई आर्टिस्ट से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। पहली गैलरी है समझ लीजिए दिल्ली में, ना हम कोई उनके सेल के ऊपर कमीशन लेते हैं, और हर बार नए आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट बेचारा स्टूडेंट आता है, हम यंगस्टर को प्रमोट कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं होते गैलरी बुक कराने में, सीधा 50,000 रुपये उनका सेव हो जाता है स्टार्टअप कोई गैलरी में। तो और हम यहाँ पे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके आर्ट अप्रिशिएट करते हैं, वो खरीदते भी हैं, कुछ आर्ट के प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, कुछ कॉर्पोरेट लोगों को बुलाते हैं, कभी एम्बेसी के लोगों को बुलाते हैं। मैं खुद क्योंकि आर्ट में पढ़ाता हूँ, 35 सालों से मैं आर्ट फील्ड में हूँ, आर्ट डायरेक्टर हूँ भी नेशनल हेराल्ड का, तो इस लोगों को मैं गाइड करता हूँ। और बाकी यहाँ पे सीनियर लोगों की भी एग्जीबिशन होती है, वो भी आते हैं। अभी नेपाल के आर्टिस्ट थे, उससे पहले बांग्लादेश के आर्टिस्ट थे, उससे पहले केरला के थे, और कनाडा के आर्टिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह के इंटरनेशनल शोज भी होते रहते हैं, किसी से हम कोई चार्ज नहीं लेते, और सबको हम पब्लिसाइज भी कराते हैं कि सब अपने बारे में कहें और बोले। जैसे आप भी कवर कर रहे हैं, तो हमने बोला आपसे कि आप सभी आर्टिस्ट के व्यूज़ लीजिए। जी काजी साहब, निःशुल्क ये जो सेवा आप कर रहे हैं और बच्चों के लिए आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अभियान चलाया आपने, इसकी वजह क्या है? मैं वजह जरूर जानना चाहूँ। भाई, जब मैं दिल्ली में आया था किसी ज़माने में 86 में, तो मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था गैलरी में जाना। पहले तो किसी ने बोला जॉब होनी चाहिए, दिल्ली में कैसे रहोगे, रेंट पे रूम लेना, तो आपको एग्जीबिशन करने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए।
कैसे रहे। तो उस ज़माने में गैलरी मतलब 7-8 हज़ार में मिलती थी, तो 7-8 हज़ार नहीं होते थे, तो हमने देखा वो स्ट्रगल टाइम, तो हमने कहा अब हमें मौका मिला है, अब हम इस लेवल पे हैं, तो जो लोग हम लोगों को नहीं सपोर्ट कर पाए उस ज़माने में, अब हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मैं अपनी अर्निंग के लिए जॉब करता हूँ, मैं नेशनल हेराल्ड में काम करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ लेक्चर देता हूँ, वो मुझे उसमें पेमेंट मिलता है। तो ये मैंने एज ए सोशल वर्क, एज ए आर्ट को सपोर्ट, आर्टिस्ट को सपोर्ट, बस हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, कोई भी आर्टिस्ट किसी धर्म की बात ना करे, किसी पॉलिटिक्स की बात ना करे, वो हम यहाँ पे नहीं होने देते, और हम किसी भी पॉलिटिकल लोगों को चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट नहीं बुलाते ज़्यादातर। देखिए कितनी अच्छी बात कही काजी साहब ने कहा कि जो संघर्ष के दिन से मैं गुजरा हूँ, अब ये उभरते हुए कलाकार उस संघर्ष के दौर से ना गुजरे, इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए इन्होंने वो जो मुकाम इन बच्चों के लिए बनाया है वो बड़ा काबिल तारीफ है। एक बात काजी साहब, अब कब और कहाँ ये प्रतिभाएं, ये प्रतियोगिता और जो ये आप इवेंट करते हैं, कब देखने को मिल सकती है? नहीं, हमारा ऑलमोस्ट ये एग्जीबिशन 1 वीक चलेगी, और नॉर्मली 1 महीने में हम 3 शो करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप करते हैं, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए। और बाकी कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ या अच्छा वर्क लगता है उनको, हम उनका बाहर भी शो करते हैं, जब वो कमर्शियल लेवल शो होता है वो बाहर, तो लेकिन सिलेक्शन हम यही देखते हैं कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। और बाकी हम एक और काम करते हैं, बाकी यहाँ प्रोफेसर्स को बुलाते हैं आर्ट के, उनसे लेक्चर कराते हैं, जैसे आपने अभी सुना होगा मेरा लेक्चर, तो वो इनसे इंटरेक्ट करते हैं। अब कॉलेज इसलिए आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है। हाँ, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आर्ट को ये प्रमोट सही मायने में कर रहे हैं। जो टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता अपने यूनिवर्सिटी में, वो मेरे से सवाल यहाँ कर लेता है और मैं उसके जवाब देता हूँ, और मैं उनके प्रोफेसर को भी बुलाता हूँ, वो प्रोफेसर भी उस स्टूडेंट को जवाब देता है मेरे सामने, क्योंकि मैं इनके प्रोफेसर को भी जानता हूँ, क्योंकि 35 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। गवर्नमेंट में तो लोग 35 साल में रिटायर हो जाते हैं। एक आखिरी बात, वो बच्चे जो कलाकारी की दुनिया में, पेंटिंग की दुनिया में आना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश से नहीं आ पा रहे, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं? कुछ मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर कोई भी आना चाहता है, मैं ये देख रहा था उसके अंदर स्किल है, ज़बरदस्ती नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स आते मेरे बेटे को आर्टिस्ट बना दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर स्किल है, उसको ड्राइंग आती है, उसको इंटरेस्ट है, तो हम सबसे पहले पूछे आर यू सीरियस। अगर वो सीरियस है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको बोलते हैं ऐसे ऐसे करो, उसके बाद एडमिशन इस तरह से होगा, इस कॉलेज में ऐसे होगा, सारी नॉलेज उनको मैं देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सनल लेवल पे कि दिल्ली में कितने कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितनी सीट अवेलेबल है, आपको क्या प्रिपरेशन करनी है चाहिए। तो नॉर्मली 12th के बाद BFA होता है, बैचलर डिग्री में लोग जाते हैं, तो दिल्ली में जामिया है, दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट है, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है। तो मैं उनको गाइड करता हूँ ऐसे ऐसे करना है। फिर उसको जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट के अंदर स्किल है, वो कोशिश करता है, ऐसा नहीं हम उसको गाइड करते हैं वो इस काम ना करे, अगर वो काम करता है तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट होता है। लोग, मैं ऐसे कोई अनगिनत कई 100 एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जो आए और उनसे डिस्कस किया, वो आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके आगे मेरा कोई सवाल नहीं बनता, क्यों इन्होंने कहा कि ये हमारी क्रांति जारी रहेगी, हम बच्चों को यूं ही प्लेटफॉर्म देते रहेंगे, संघर्ष के दौर से जो गुजरे वो किसी बच्चे को अब सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। और आज का जो इवेंट है वो सक्सेस रहा, गणमान्य लोग यहाँ आए, बच्चों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, और नारी शक्तिकरण को आज का आधार बनाया गया, नारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें काजी साहब की एक अहम भूमिका है। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। मैं आपका अपना राजन भाई, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ।